सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त दीपन एंड यहाँ पर हम फर्स्ट वुमेन्स जो कि हमारे न्यूज़ में थे, पेपर में डायरेक्टली यहाँ से बनने के चांस है क्वेश्चन। देखेंगे। वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगता है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके जी। अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके जी। रेगुलरली हम यहाँ पर करंट की वीडियो डालते हैं। कोई भी टॉपिक आप चाहते हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। करते हैं स्टार्ट। ओके। यहाँ पर देखो, फर्स्ट है हमारे राफेल लेडी, मीन्स कि जो राफेल हमारे जो विमान है, जो हमारे फाइटर जेट हैं, हमने कहाँ से लिए थे? फ्रॉम दी फ्रांस से लिए थे। उसको उड़ाने वाले हमारे फर्स्ट लेडी शिवांगी सिंह, अभी हाल ही में उन्होंने जो ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी फ्रांस में, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। वो बताइए कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? यहाँ पर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं भाई? ये करते हैं विद बिहार के साथ। जे रहे। शिवांगी हमारे सिंह जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी बिहार, फर्स्ट राफेल रेडी हैं जिन्होंने राफेल को, हमारे राफेल विमान को, फाइटर जेट को उड़ाया, और ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट हुई थी फ्रांस में, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। सभी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देन देखो, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल अभी हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। बताओ उनका नेम। यहाँ पर इनका नेम है यहाँ पर क्लेस्टी सोलो। क्लेस्टी सोलो जो कि सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ पर ना जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अर्जेंटीना सभी को पता है भाई, साउथ अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसको जीतने वाली, वहीं से बिलोंग करेंगे लियोनेल मेसी। ओके। एंड जो हमारी, वो आपको पता होगा ना, ट्रायंगल्स आती हैं, लिथियम ट्रायंगल्स, उनमें से भी हमारी एक कंट्री है अर्जेंटीना, तीनों कंट्रीज में से एक। अदर दो कंट्रीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है। साथ ही में आपकी रिवीजन होती चलेगी और थोड़ा सा चलेगा भी आप, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता चलेगा। बताइए यहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन, नॉट इंडिया, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया था। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कौन सी है बताओ? ये है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? ये ऑन दी बाउंड्री ऑफ चाइना एंड नेपाल में, मीन्स के इंडिया में नहीं है भाई। देन इंडिया की सबसे हाईएस्ट कौन सी है ये बताओ? अगर हम इंडिया में पाकिस्तान को कंसीडर करें, मीन्स के पीओ को भी हमारा इंडिया का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, जो दैट्स वाई जो हमारा माउंट K2 था वो तो रह गया पीओके में। अब प्रेजेंट जो प्रॉपर इंडिया में देखें तो कंचनजंगा जो कहाँ पर दिखाई देगी, इन दी सिक्किम में, वो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और भाई जो फर्स्ट वुमेन है हमारे हाईएस्ट पीक को फ्रॉम द तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले, मुथामिज सिल्वी। इम्पोर्टेंट नेम है, ध्यान में रखियो। माउंट एवरेस्ट की हमारी जो हाइट है 88.480.86। ना ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ना आजकल क्या हो रहा है, चाहे तो एग्जामिनर सब जमा सा सिंपल सा क्वेश्चन डालेगा देन ना वहाँ पर जो नंबर डाल देगा। नंबर में क्या है, अब उलझ सकते हो, पर प्लीज़ इनको रीड करना, मीन्स कि ओनली आँखों से निकालो, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। देन उसके बाद में ये भी टीचर हैं, यहाँ पर चेन्नई में टीच करते हैं जैपनीज़ को। देन जेनी मिरोथ, ये बताओ अभी हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं फर्स्ट वुमेन। किसके लिए? ये यूके की ओर से, मीन्स कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपॉइंट किए गए जो हाई कमिश्नर होंगे, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वुमेन है, दैट्स वाई रीड करना बनता है। और पाकिस्तान तो सभी को पता है हमारा जो साथ वाला मुल्क है, इसके साथ में हमारी बाउंड्री शेयर होगी हमारी रेड क्लिफ लाइन। और जो यूके है, ये सभी को पता होगा, 4 कंट्री के समूह को कहते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिखाई देंगी यहाँ पर? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये भी बात हुई, हमने बहुत बार इनको मैप में किया है। आने वाले टाइम में ना मैं कंसीडर जो हमारी जो इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं एक वीडियो लेकर आया था, पहले हमने 5 कंट्रीज वहाँ पर कंप्लीट की थी, वैसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर इस वीक में मिल जाएगा,
ओके। और जे ब्रिटिशर हाई कमिश्नर होगा, कई कंट्री के लिए एम्बेसडर होंगे। इसका क्या मीनिंग होगा? देखो, जो भी कंट्रीज़ हमारी कॉमनवेल्थ का पार्ट होती हैं वहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, लेकिन जो नहीं होंगी वहाँ पर ओनली एम्बेसडर्स अपॉइंट होंगे। जैसे कि यूएसए देखो, कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, सो वहाँ से इंडिया में एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं और इंडिया से वहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। लेकिन इंडिया के अगर देखें यूके में, देन ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगे, यहाँ पर हाई कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे। सो ठीक है जी, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओनली इनका नेम जैनी मीरोथ, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम से, जिसकी कैपिटल लंदन है, और वो अब पाकिस्तान में हाई कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं। देन देखिए यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट वुमेन टीचर, देख के स्टैटिक फैक्ट है। सो इनका नेम बताइए, फर्स्ट वुमेन टीचर कौन थे हमारे? सो इनका नेम यहाँ पर श्वेत्री बाई फुले। सो हमारे फर्स्ट हमारे वुमेन टीचर थे। 1/19 हमने बर्थ एनिवर्सरी को उनकी कमेमोरेट किया था अभी हाल ही में। श्वेत्री फुले एंड हर हस्बैंड ज्योतिराव फुले, उनकी एक अहम भूमिका थी इंडिया के फर्स्ट गर्ल्स स्कूल को बनाने के लिए, जो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, कहाँ पर बनाया गया था, इन दी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है जी, सभी को क्लियर है यहाँ पर? देन देखिए यहाँ पर बताओ, फर्स्ट वुमेन एंड न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द तेलंगाना, ये अपॉइंट हुए थे, उनका नेम। सो उनका नेम यहाँ पर क्या है? शांति कुमारी जी। सो शांति कुमारी जी, जो कि न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द तेलंगाना अपॉइंट हुए थे, जो कि फर्स्ट वुमेन थे वहाँ पर। ओके। देन यहाँ पर देखिए सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सभी को पता है भाई, आजकल तो सभी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसको कंट्रोल करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेबी। सो फाउंड हुई थी 12 अप्रैल को 1988 को। सो हेडक्वार्टर इसके मुंबई में हमारे। सो मेनली इसने जो फाउंड तो तब हुई, लेकिन उसके बाद में ना एक इंसिडेंट हुआ था 1992 में। पता है आपको क्या हुआ था? हर्षद मेहता स्कैम। उसके बाद में इसकी जो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हुई थी। और 1991 में सभी को पता होगा, इंडिया में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हमारी जो पॉलिसी लाई गई थी, कौन सी गवर्नमेंट थी उस दौरान? हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? मनमोहन सिंह। सो मेनली ना ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे? हमने आईएमएफ से जो फंडिंग उठानी थी, दैट्स वाई उनके जो एक जो शर्तें होती है ना, वो थी उनकी आईएमएफ की। सो अभी हाल ही में पता होगा, जो पाकिस्तान भी इससे फंडिंग मांग रहा है, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है जी। सो सेबी के जो हमारे फर्स्ट फीमेल चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, मधुबाई पुरी बूच। सो ठीक है जी, जो हमारा सेबी है अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम करता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी? निर्मला सीतारमन। देन यहाँ पर देखिए दीपिका मिश्रा, ये हमारे फर्स्ट वुमेन है जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और गैलेंट्री अवार्ड को पाने वाले। सो फर्स्ट वुमेन ऐसे जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये हमारे विंग कमांडर हैं भाई। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है, दीपिका मिश्रा, जो कि राजस्थान बेस्ड एक हेलीकॉप्टर पायलट है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनको बाजू सेना मेडल जहाँ पर प्रोवाइड किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, जो मध्य प्रदेश में फ्लडिंग आई थी वहाँ पर, उसके रिलीफ ऑपरेशन में काम करते हुए। सो नेम ध्यान में रखियो, दीपिका मिश्रा। सो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं विंग कमांडर, जो कि गैलेंट्री अवार्ड को पाने वाले। देन देखिए नेक्स्ट। सो इनका नेम थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, हमारा सल होतो होतो क्रूज, साथ ही में हिकानी जो खोलो, जो कि मेनली फर्स्ट वुमेन एमएलए अपॉइंट हुए थे। सो कौन सी स्टेट में? सो फर्स्ट वुमेन एमएलए अपॉइंट हुए थे कौन सी स्टेट में बताओ? अदर स्टेट में तो बहुत से आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर जे कौन सी स्टेट में थे? यहाँ पर नागालैंड में फर्स्ट टाइम कोई वुमेन एमएलए यहाँ पर अपॉइंट हुए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दोनों का नेम इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है। और मेनली जे हमारी जो नागालैंड है, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हमारी स्टेट है, जिनकी आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं, हाल ही में न्यूज़ में थी, मणिपुर न्यूज़ में थी, टू मेती कम्युनिटी के खिलाफ चल रहे वहाँ पर प्रोटेस्ट के कारण। ठीक है।
और साथ ही में अहिंसा वहाँ पर हुई। एंड एक पीएम डिवाइन हमारा मिशन है मेनली नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए। सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में कंडक्ट होता है, वहाँ पर जो थीम स्टेट हमारी कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है जी। देन असम का जो गुवाहाटी हमारा रेलवे स्टेशन है, अभी हाल ही में फिसाई के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसको एज अ हमने वो दिया था, जो ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है जी। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं, दैट्स वाई इनका दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान में रखियो। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ भाई जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। देन एशिया का फर्स्ट वुमेन बताओ जो कि लोको पायलट अपॉइंट हुए थे वंदे भारत के लिए। सो उनका नेम यहाँ पर क्या है हमारा भाई, सुरेखा यादव। सो सुरेखा यादव अपॉइंट हुए थे। सो इनके द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर जो उसको यहाँ पर ऑपरेट किया गया था, कहाँ से लेकर, सोलनपुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा रेलवे स्टेशन कौन सी स्टेट में है, इन दी महाराष्ट्र में। सो ध्यान में रखियो। साथ ही में ये कंट्री के फर्स्ट फीमेल हैं जो कि ट्रेन ड्राइवर बने थे 1988 में। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किनके पास है भाई, अशनबी वैष्णव के पास। हाल में एक दुर्घटना भी हुई थी उड़ीसा में। सो ठीक है। देन बताओ बिकम द केरला फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ जज। सो केरला के फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ जज बने थे, उनका नेम बताइए। सो उनका नेम यहाँ पर पद्म लक्ष्मी। ठीक है जी। सो नेम इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर तो आपको नेम ही है, यहाँ पर कोई और ध्यान में रखने की बात नहीं है। और लेकिन केरला हाई कोर्ट के बारे में ध्यान में रख सकते हो। फर्स्ट हाई कोर्ट है जो कि फुली हमारी पेपरलेस हुई थी। साथ ही में फर्स्ट हाई कोर्ट है वही हमारी केरला हाई कोर्ट, जहाँ पर उनकी इंडिजीनियस मेनली हमारी लोकल लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में वहाँ पर जो डिसीजन है उसको पास किया गया था ऑन दी 21 फरवरी को। जब उस दिन ही हम इंटरनेशनल इंडिजीनियस मदर लैंग्वेज डे मेनली, सॉरी यहाँ पर मदर लैंग्वेज डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी। देन बताइए फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने विन किया था मेडल एट द ओलंपिक्स। सो कुछ स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ पर डाले हुए हैं। सो यहाँ पर इनका नेम बताइए। इनका नेम है यहाँ पर करनाम मल्लेश्वरी, जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे भाई। इंडियन वेट लिफ्टर थे, फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता था ओलंपिक्स 2000 की ओलंपिक्स में। सो साथ ही में 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला। हाल ही में इसका नेम भी चेंज हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न का, और किनके नेम पर रखा गया, ध्यानचंद खेल रत्न। ध्यानचंद जो हमारे प्लेयर थे, हॉकी प्लेयर गेम से बिलोंग करते थे, और इनको हम विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी जानते थे। और 2022 का जो हमारा ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया किनको मिला बताओ। सो यहाँ पर शरद कमल जो कि हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, शरद कमल को दिया गया था। और आपको पता होगा 1991 के अप्रोक्सी स्टार्ट हुआ था 1992 में जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न फर्स्ट टाइम किनको मिला, ये दिया गया था हमारे जो चेस के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। ठीक है जी। देन देखो इंडिया का हाईएस्ट जो हमारा पद्मश्री जो थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है मेनली, तो आपको पता होगा फर्स्ट पर भारत रत्न, देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सो ये भी इनको दिया गया था। देन बिल बोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था को उनसे वुमेन है जी शकीरा। आपको सभी को इनके अगर इंग्लिश गाने सुनते हो देन आपको पता होगा भाई। सो हमारे गोरों के कलाकार हैं जी शकीरा। इनके द्वारा जो कोलंबियन सिंगर हैं, इनको जो फर्स्ट लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। सो क्यून ऑफ लैटिन म्यूजिक के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए ये कौन है, यहाँ पर है जॉर्जिया मेलोनी। ये इंडिया की विजिट पर भी आए थे, और ये इटली के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीवियस ईयर अपॉइंट हुए थे। और इटली की कैपिटल आपको सभी को पता है यहाँ पर रोम। रोम में क्या है, हेड क्वार्टर ऑफ FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही में आपको यहाँ पर दिखाई देगी वेटिकन सिटी जो कि वर्ल्ड की सबसे छोटी सिटी है, समझे जी। सो ये रहा जॉर्जिया मेलोनी, और इंडिया में आए थे जब 8th हमारा रायसीना डायलॉग हुआ था, उसके जो चीफ गेस्ट थे। कहाँ पर कंडक्ट हुआ था जी, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, दी रायसीना हिल्स पर।
देन देखिए, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जो कि अपॉइंट हुए थे ओनली 2-4 दिनों के लिए, इनकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपॉइंट हुए थे, लेकिन फर्स्ट वुमेन थे। सो इनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, जस्टिस सोनिया गोकनी जी रहे। जस्टिस सोनिया गोकनी जो कि अपॉइंट हुए थे गुजरात हाई कोर्ट के लिए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, अगर गुजरात से बिलोंग करते हो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए, लीला सेठ ये कौन है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जो भी किसी भी ऑल ओवर द इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। सो कौन सी हाई कोर्ट के बने थे, हिमाचल प्रदेश के। सो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हुए, उनका नेम था लीला सेठ। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट वुमेन जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ जज इन दी सुप्रीम कोर्ट, उनका नेम यहाँ पर क्या है, फातिमा बीबी। ठीक है जी, कुछ बातें हैं ऐसे स्टैटिक पॉइंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। कोई चुटकू मुटको तो पेपर दे रहे हो, आरआरबी का दे रहे हो, देन अदर एसएससी का दे रहे हो, कई बार स्टैटिक फैक्ट से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। देन फर्स्ट इंडियन वुमेन बताइए जो फर्स्ट एवर जो कि सक्सेसफुली के पॉप परफॉर्मर बने थे, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते थे। सो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, श्रिया लिंका। सो यहाँ पर इनका नेम है श्रिया लिंका। ओके, देन फर्स्ट एशियन वुमेन जिन्होंने ऑस्कर को जीता, ऑस्कर अवार्ड को जीता 2023 में। सो उनका नेम बताइए, सभी को पता होगा भाई, ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं, मिचेल जो। सो इनकी एक मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिस मूवी के द्वारा भी इस अवार्ड को जीता गया था, ऑस्कर में बेस्ट मूवी रही थी 2023 में। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, बेस्ट सॉन्ग कौन सा रहा, नाटू नाटू, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया की टॉप पर रही वो कौन थी एलिफेंट विस्पर, जो मेनली मधुमलाई जो हमारा नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, वहाँ पर एक फैमिली एक एलिफेंट को प्रोटेक्ट करती हुई उसकी डॉक्यूमेंट्री को रिप्रेजेंट किया गया था। सो ठीक है जी। सो मुझे लगता है आपको सभी क्लियर हो रही है बातें। सो नहीं हो रही देन प्लीज़ अपने जो प्रीशियस कमेंट है तो डाल सकते हो। देन फर्स्ट वुमेन जो कि ऑफिसर अपॉइंट हुए थे इन दी साइचिन कलेशियन में। साइचिन क्या है भाई, इंडिया का जो हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। सो इनका नेम यहाँ पर क्या है, शिवा चौहान। देन फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे अंडर दी प्रोजेक्ट दंटक, यहाँ पर जो हमारा बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारी बॉर्डर की जो बॉर्डर में रोड है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती है। और वर्ल्ड में जो हमारी नेबर कंट्री जैसे भूटान, ठीक है, वहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट दंटक। सो उसके भूटान में यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट हुए थे अंडर द प्रोजेक्ट दंटक। उनका नेम यहाँ पर क्या है, सुरभि जोखमोला। देन भाई नेक्स्ट देखो, ये सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने। सो प्रोजेक्ट दंटक ना 1961 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। जो थर्ड किंग थे भूटान के, साथ में पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे उस दौरान, उनका द्वारा ये इस पर साइन किए गए थे। देन एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नेम पड़ा था कौन से हमारे हॉकी प्लेयर के नेम पर। सो यहाँ पर हमारे जो रानी रामपाल जो कि हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। सो ठीक है जी, इनके नेम पर जो रानी गर्ल्स हॉकी टफ जो कि एक हॉकी जो एक स्टेडियम है कहाँ पर है, यूपी में, उसका नेम उनके नेम पर पड़ा। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। और प्रीतम शिवाज जो कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को पाने वाले 2022 में, और ना 2022 के लिए। सो यहाँ पर ना जो फर्स्ट ये वुमेन बने थे जो कि हॉकी कोच अपॉइंट हुए थे, जो फर्स्ट वुमेन हॉकी कोच है जिनको यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो दैट्स वाई ये इनका नेम भी इम्पोर्टेंट है भाई, प्रीतम शिवाज का। देन ये कुछ और पॉइंट है, श्वेता पूनिया जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो कि स्पोर्ट्स स्टार इसके द्वारा दिया गया, एंड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला फॉर दी हॉकी इंडिया अवार्ड 2022 के लिए। सो ना ये थोड़ा सा कैची क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर श्वेता पूनिया आपको ऑप्शन में देंगे, बताओ कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको डाल देंगे हॉकी रेसलिंग वगैरह।
देन वहाँ पर राइट आंसर आपको टिक करने में दिक्कत आ सकती है भाई, क्योंकि पूनिया मैक्सिमम पूनिया आपको रेसलिंग में दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आप गलत टिक लगा सकते हो। सो ध्यान में रखियो श्वेता पूनिया, सो हमारे हॉकी के प्लेयर हैं। सो दैट्स वाई उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण न्यूज़ में भी रहे थे, बहुत से अवार्ड भी जीत चुके हैं, इनको आप रीड कर सकते हो। देन देखिए नलाथलमी क्लेशल्बी, सो प्रीवियस ईयर ये न्यूज़ में थे, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक केमिकल हमारे साइंटिस्ट हैं और ये अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, ये रहे भाई, ठीक है। सो ओनली नेम इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर सलीजा दामी जो कि लुधियाना से बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी पंजाब, ये हमारे अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन जो कि कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट में, जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, ठीक है, उसको कमांड करेंगे कॉम्बैक्ट यूनिट को। सो फ्रंट लाइन कॉम्बैक्ट यूनिट कमांड इन द वेस्टर्न सेक्टर, ये ध्यान में नहीं रखना, ओनली नेम एंड कौन सी यूनिट में, कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट में इन द इंडियन एयरफोर्स ये अपॉइंट हुए थे। देन देखिए गीता राणा, सो ये हमारे फीमेल ऑफिसर हैं, फर्स्ट फीमेल ऑफिसर जो कि इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप जो कि ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पर उसके कंट्रोल संभालने वाले। सो फर्स्ट टाइम ना अभी हाल ही में ही जहाँ पर वुमेंस की जो अपॉइंटमेंट करनी स्टार्ट हुई थी, दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट हमारे वुमेन बन चुके हैं गीता राणा। फर्स्ट मुस्लिम गर्ल बताइए जो कि इंडिया के हैं, सॉरी यहाँ पर इंडिया की कौन सी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स अपॉइंट हुए थे। सो फर्स्ट मुस्लिम गर्ल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं भाई। सो यहाँ पर इनका नेम था सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के नाम से आप जानते हो एक प्लेयर को, जो कि हमारे टेनिस के प्लेयर थे, हाल ही में न्यूज़ में थे, जो कि यहाँ पर ना जो हमारा स्पोर्ट्स स्टार के द्वारा, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान चेक करना इसको भी, कौन के द्वारा एम्बेसडर बनाए गए थे, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं जी, ठीक है जी। देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, साथ ही में जो ज्वाइन किया था इन्होंने 22 चेयरमैन पैनल को इन दी राज्यसभा में। सो राज्यसभा में हमारी 12 सीट ऐसी होंगी जो कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उनको नॉमिनेट करेगा डायरेक्टली, मीन्स कि उनके इलेक्शंस नहीं होंगे वहाँ पर, डायरेक्टली 12 मेंबर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उनमें से एक थे वो, उनका नेम क्या है, पीटी उषा। सो पीटी उषा अपॉइंट हुए थे भाई। सो यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, साथ ही में राज्यसभा में अपॉइंट हुए और वाइस चेयरमैन का जो पैनल था उसमें भी इनको ज्वाइन किया गया। देन बताइए इंडिया के फर्स्ट फीमेल पायलट जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल वॉर गेम्स को। सो उनका नेम यहाँ पर क्या है, हमारा अवनी चतुर्वेदी। सो ना यहाँ पर जो हमारी वीर गार्जियन नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी जापान के साथ में, फर्स्ट एडिशन था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी। वहाँ पर सुजुकी हमारे विमान को उड़ाने वाले ये फर्स्ट हमारे फीमेल पायलट बन चुके हैं इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम द इंडिया। देन ये फर्स्ट वुमेन है जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं मेनली। सो जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट वुमेन जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला फादी 2023 के लिए। सो उनका नेम क्या है, आलिया मीर। सो मेनली वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इनके अच्छे काम के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया। सो यहाँ पर ना कुछ अपॉइंटमेंट हैं, फर्स्ट LGBTQ वुमन जो कि ऑफ कलर, जिन्होंने ओकलैंड सिटी काउंसिल में यहाँ पर अपॉइंटमेंट ली थी। सो मेनली इंटरनेशनल न्यूज़ हैं भाई, सभी के नेम रीड कर सकते हो। जनानी रामचंद्रन जो कि यंगेस्ट एंड फर्स्ट LGBTQ वुमेन बने ओकलैंड सिटी काउंसलर। देन अरुणा मिल्लर जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जो कि इलेक्ट हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड में। मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि फर्स्ट एवर फीमेल बने थे, जो कि इंडियन ओरिजिन सिख जज बने थे इन द US में, हैरिस काउंटी जज। सो देन यहाँ पर अंजलि शर्मा ये न्यूज़ में थे भाई। सो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा ना माउंट किलिमंजारो को, जो इनकी एक ना हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश की लुनचारी, उसको पहनकर इनके द्वारा माउंट किलिमंजारो को कॉन्कर किया गया था, मीन्स कि वहाँ पर ऊपर तक पहुँचे उसके। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है, अंजलि शर्मा जी ये रहे, ठीक है जी। सो ये ड्रेस है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। और किलिमंजारो कहाँ पर है ये भी पूछ सकते हैं, जो तंजानिया में हाईएस्ट पीक है वहाँ पर। और वर्ल्ड
यहाँ पर अफ्रीका की टालेस्ट माउंटेन है, इसकी जो हाइट मीटर में हाइट बता रखी है, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। देन जनीत जिलीन एंड साथ ही में लिन मरीवा, जो कि मेनली यूएसए के बैंक नोट पर इनका नेम दिखाई दिया था फर्स्ट टाइम, सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे भाई। ओके, लिन मरीवा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो कि यूएसए में संभालते थे, एंड साथ ही में जिलिन जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे यूएसए सेंट्रल बैंक के और फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क के। दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, सो न्यूज़ में था, ध्यान में रख सकते हो। देन फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर अपॉइंट हुए थे जिनका नेम है बॉबी किन्नर, जो कहाँ पर हुए थे, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ पर सुल्तानपुर एक बोर्ड है वहाँ पर अपॉइंट हुए। मेनली इनका नेम इंपॉर्टेंट है, बॉबी किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर अपॉइंट हुए थे जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेघना इलावत जो कि फर्स्ट वुमेन है जो कि अपॉइंट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ओके जी। देन यहाँ पर मनमीत कौलोन जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन सिख वुमेन है, जो कि यहाँ पर ना इन दी फर्स्ट एशियन असिस्टेंट पुलिस चीफ अपॉइंट हुए थे इन दी कनेक्टिकट में, ठीक है, कनेक्टिकट में। सो इनका नेम यूएसए में यहाँ पर अपॉइंट हुए। देन बिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट फीमेल जो कि मलयालम सिनेमा के फर्स्ट हमारे फीमेल थे, बताओ। सो ऐसे क्वेश्चन ना, ये ना क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस क्यों है, जिन्हें एक टाइम पर जो हमारी गूगल है उसका डोगल बनाया गया था, सो उस दौरान जो न्यूज़ में आ चुका था। सो क्या पता एग्जामिनर उसी दिन हमारा देख रहा हो उसको। फर्स्ट फीमेल जो कि मलयालम सिनेमा के बने, उनका नेम क्या था, पीके रोजी। सो भाई जे पीके रोजी 1903 में तिरुवनंतपुरम में बोर्न हुए, ये ध्यान में नहीं रखना। नीता फारिया, ये कौन है भाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ मीन्स के बिकम बने थे हमारे मिस वर्ल्ड। राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर बने थे हमारे। संतोष जाधव जो कि फर्स्ट वुमेन थे जिनके द्वारा क्लाइम किया गया था माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स। देन यहाँ पर मीरा कुमार जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने थे लोकसभा के। कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। देन देखिए हरमनप्रीत कौर जो हमारे कैप्टन है इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के, इनके द्वारा जो फर्स्ट प्लेयर बने थे 150 T20 मैचेस को कंप्लीट करने वाले, और टाटा वुमेन प्रीमियर लीग का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था जहाँ पर मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीत लिया। वहाँ पर मुंबई इंडियन के जो कैप्टन थे और पूमा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, और विजडन T20 प्लेयर ऑफ द T20 2022 की जो लिस्ट आई थी उसमें इन्होंने टॉप किया था, मीन्स कि इनको जो अवार्ड दिया गया था, ऑनर किया गया था इनको, साथ में सूर्य कुमार यादव को। लेकिन जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इन्होंने इस हमारे अवार्ड को जीता, विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में, ठीक है। देन यहाँ पर किम कॉटन जो कि फर्स्ट फीमेल बने थे अंपायर हमारे, जो कि ऑफिशियल जो हमारा मेंस T20 मैच हुआ था उसमें इन्होंने एज अ अंपायर अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई, सो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द न्यूजीलैंड से, ठीक है जी। सो ओनली नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। देन दीना बलोटे, सो दीना बलोटे जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे पेरू के। सो एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है हमारी, और साथ ही में किसका पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं भाई, सॉरी, यहाँ पर पेरू के अपॉइंट हुए थे। पेरू ना मेनली जो हमारी पोटैटो होती है उसकी प्रोडक्शन के लिए मेनली ओरिजिन माना जाता है पेरू, ठीक है। जो यहाँ पर कैपिटल लीमा एंड पेरू की करेंसी क्या है, सोल। नेक्स्ट भाई इनको सभी को रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बताओ, प्रतिभा पटेल। सेकंड कौन है हमारे, द्रौपदी मुर्मू जी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हुए थे लीला सेठ, एंड फर्स्ट वुमेन स्पीकर अपॉइंट हुए थे लोकसभा में हमारे मीरा कुमार। देन वुमेन मिनिस्टर जो कि एक्सटर्नल अफेयर के लिए, बताओ इनका नेम है यहाँ पर सुषमा स्वराज। एंड इंडियन वुमेन जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ फ्लाई फाइटर, जो एयरक्राफ्ट है जो को पायलट के बिना अकेले जिनके द्वारा फाइटर हमारे एयरक्राफ्ट को उड़ाया गया था, उनका नेम है अवनी चतुर्वेदी। और साथ में फर्स्ट वुमेन थे ये
इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले इन दी वीर गार्जियन, जिसका फर्स्ट एडिशन था, इंडिया जापान के बीच में कंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। एंड कहाँ पर, जापान में, वहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। सो सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये रीड कर लेना। देन फर्स्ट अपॉइंट हुए थे साइचिन में शिवा चौहान, एंड के पॉप में सारे लिंका। देन यहाँ पर पीटी उषा अपॉइंट हुए थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट। देन मुस्लिम गर्ल जो कि अपॉइंट हुए थे फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में, उनका नेम यहाँ पर सानिया मिर्जा। सभी यहाँ पर आपकी रिवाइज हो चुके हैं। देन देखिए कुछ और भाई स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर आगे बताऊँगा आपको। सरोजनी नायडू सभी को पता है भाई कौन है जी। तो हमारे फर्स्ट वुमेन है जो कि गवर्नर अपॉइंट हुए थे उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं। 13 फरवरी को उनका बर्थ हुआ, दैट्स वाई इसी डे को हम जानते हैं नेशनल वुमेंस डे। 2 मार्च 1959 को इनकी डेथ हुई। पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और 1925 में फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर आपसे पूछे फर्स्ट वुमेन जो कि अपॉइंट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनका नेम क्या था, एनी बेसेंट, जो कि मेनली आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। देन फर्स्ट वुमेन गवर्नर यूपी के बने थे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में विद गांधी जी। एंड जो इन्फ्लुएंस थे ये किन से, गोपाल कृष्ण गोखले से। सो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि हमारे पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं गांधी जी के। देन नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं, एज अ भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। इनको जो नेम दिया गया था बाय दी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है जी। सो अच्छे जो लिरिसिस्ट थे, मीन्स कि जो उनकी राइटिंग थी बहुत अच्छी थी, दैट्स वाई इनको दिया जाता है ये अवार्ड, मेरी एक ऑनर की तरह इनको ये नेम मिला। देन बचेंद्री पाल भाई जो फर्स्ट हमारे इंडियन है, जो कि इंडियन वुमेन है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, ठीक है, इन दी 1984 में। पद्म विभूषण को भी जीत चुके हैं 2019 में। देन इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो हमारे इंदिरा गांधी जी फर्स्ट हमारे वुमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। साथ में हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। एंड साथ ही में भाई फर्स्ट जो हमारे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी यही अपॉइंट हुए थे, लेकिन नॉट अ रेगुलर चार्ज, मीन्स के अगर आपसे पूछे प्रॉपरली जो फुल टाइम हमारे फर्स्ट कौन अपॉइंट हुए फाइनेंस मिनिस्टर, देन आएगा निर्मला सीतारमन जो कि प्रेजेंटली भी हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। देन देखो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल है जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए इंडिया के, और साथ में थर्ड पीएम है इंडिया के। 1984 में इनकी डेथ हुई थी। जो सिख बॉडी गार्ड थे इनके सतवंत सिंह बेनंत सिंह, इन्होंने इनको किल किया क्योंकि इनके द्वारा ना एक ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ था हिंदी पंजाब में। दैट्स वाई जो अमृतसर जो हमारा हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पर कुछ एक्ट किया गया, दैट्स वाई ये हुआ। सो आगे इसके अंदर नहीं जाऊँगा मैं। देन रजिया सुल्ताना जो हमारे दिल्ली सल्तनत में से ये बिलोंग करते हैं। इल्तुतमिश थे उनके जो डॉटर थे, और फर्स्ट वुमेन थे जो कि अपॉइंट हुए थे एज अ लीडर, फर्स्ट फीमेल एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर बने थे दिल्ली सल्तनत में। सो इनका नेम इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। सो अगर आप मिडिवल हिस्ट्री करोगे देन इनका नेम आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा, कभी हम करेंगे उसको भी। देन किरण बेदी, बताओ ये कौन है, फर्स्ट वुमेन है जो कि अपॉइंट हुए थे आईपीएस इन दी 1972 में, ठीक है। सो ये पौडुचेरी के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ ही में इनकी एक बुक है फियरलेस गवर्नेंस जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। देन सुचित्रा कृपलानी जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हमारे सीएम अपॉइंट हुए थे, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ दी उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। फर्स्ट वुमेन सीएम थे किसके, कौन सी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के। देन दुर्गा बनर्जी फर्स्ट फीमेल हमारे कमर्शियल पायलट थे, ठीक है। ओकिनावा एयरलाइन को इनके द्वारा उड़ाया गया था हिंदी जापान में 1956 में। अंशु मलिक जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थे जिनके द्वारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर जीता गया था, रेसलिंग में खेलते हैं 57 कैटेगरी में। देन कमलजीत संधू सो ये हमारा फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट है जिनके द्वारा गोल्ड जीता गया था इन दी एशियन गेम्स में। सो बैंकॉक एशियन गेम्स हुई थी, वहाँ पर इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है जी। पंजाब से बिलोंग करते हैं और पद्मश्री को भी जीत चुके हैं 1971 में।
सो ओनली इनका नेम ध्यान में रखियो। फर्स्ट डाल रहा हूँ, थोड़े से स्टैटिक फैक्ट भी लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये भी देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। वहाँ पर 193 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड जनरल असेंबली में। सो एवरी ईयर अगर 1 मेंबर अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री के साथ में, सो 193 ईयर के बाद में उसकी टर्न आएगी। इंडिया की टर्न 1953 में आ चुकी है। अब देख लीजिए 193 कंट्रीज आएंगी, उनके बाद में यहाँ पर इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा। सो पूछ सकते हैं अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। विजय लक्ष्मी पंडित। जो अनुदति राय जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनके द्वारा बुकर प्राइज को जीता गया था 1997 में। और यहाँ पर गीतांजलि श्री जिनके द्वारा अभी 2022 में जीता गया था। और इस बुक टॉम ऑफ सैंड मीन्स के रेत समाधि, ये रहे डेजी रोकबेल जिन्होंने ट्रांसलेट किया था इस बुक को। देन मीरा साहिब फातिमा बीबी जो कि फर्स्ट हमारे वुमेन जज बने थे सुप्रीम कोर्ट में। और फर्स्ट वुमेन जिनके द्वारा जीता गया था नोबेल पीस प्राइज़ को 1979 में, ये कौन है भाई बताओ? मदर टेरेसा। मीरा कुमार के बारे में बता चुका हूँ, जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने थे लोकसभा के। एनी बेसेंट के बारे में बता चुका हूँ भाई, वुमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। संतोष यादव जो कि फर्स्ट वुमेन बने थे जिनके द्वारा क्लाइम किया गया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली। देन रीता फारिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड बने इंडिया से। देन सुचलिता कृपलानी जो कि फर्स्ट सीएम अपॉइंट हुए थे इंडिया में, कौन सी स्टेट के? यूपी के। राजकुमारी अमृत कौर जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे इंडिया में। सरोजिनी नायडू बता चुका हूँ भाई, फर्स्ट वुमेन गवर्नर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सुषमा स्वराज यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे जो कि हरियाणा में। सो यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन कौन सी स्टेट में? हरियाणा में, जो कि इन दी 25 ईयर ओल्ड। आपको पता होगा हम लोकसभा की इलेक्शन को लड़ सकते हैं, हमारी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में लड़ सकते हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए हमारी? 25। 18 में वोट डालोगे, 21 में पंचायती इलेक्शन लड़ सकते हो, 25 में लोकसभा, साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर 30+ हो जाओगे, 30 हो जाओगे देन आप राज्यसभा में, एंड अगर 35 हो जाओगे देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। देन बिजेंद्री पाल भाई फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि क्लाइम कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को 1984 में। प्रतिमा पटेल जो कि फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट इंडिया के 2007 में। सो देन गैविन, जहाँ पर ना जो यहाँ के ना फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे रोज़ क्रिस्टीना ओसोका रिपोर्टा। सो मेनली यहाँ पर ना इसकी कैपिटल ध्यान में रखियो लिब्रविले। एंड सेंट्रल अफ्रीकन जो फ्रैंक इनकी क्या है? करेंसी है, ठीक है जी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एक फ्रेंच जहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, एक फ्रेंच जो फ्रांस के अंडर रहने वाली कंट्री थी पहले जे, लेकिन अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम जो हमारी नेशंस हैं उनका भी मेंबर बनी थी। जब 2022 में मीट हुई थी कंगाली रवाडा में, वहाँ पर गैविन एंड टोगो दोनों जो एक फ्रेंच अंडर कंट्रीज थी उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, इनको ऐड किया गया था कॉमनवेल्थ नेशंस में। सो आज की वीडियो जी तक कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अ वीडियो। बाय बाय।